बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं आपका मेज़बान अदील खान। आज एक बार फिर मैं कराची में आपको दिखाऊंगा कहाँ कहाँ कराची शहर में बम नफ्स किए गए। ये बहुत बार मैं दिखा चुका हूँ, हर बार मैं ये बताता हूँ कि गैर कानूनी तौर पे एलपीजी सिलेंडर माफिया को बिठाया गया है। आखिर उसके जिम्मेदार कौन है? जबकि वजीर दाखिला ज़ियाउल अंजार साहब ने इस पर नोटिस लेते हुए कहा कि इनको रिहायशी इलाकों से हटाया जाए, लेकिन आखिर इस पर किसने कान धरे? कौन सा वो डिपार्टमेंट है, वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि इलाके से इन चीज़ों को हटाया जाए? लेकिन मुस्तकिल तौर पर ये तो देखने में आ रहा है कि तेज़ी से दुकानें लगती जा रही हैं, रोड पर ठिये पतारे लगा के बम नफ्स किए जा रहे हैं, लेकिन इनको हटाने वाला कोई नहीं है। आज कराची शहर में कोई भी डिस्ट्रिक्ट में आप चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, आपको रोड के ऊपर ये पतारे दिखेंगे जहां पे गैस सिलेंडर माफिया बैठा हुआ है। अब एक सवाल है, क्या स्कूलों के नीचे नहीं है? मैंने मुतादिद प्रोग्राम्स में बात दिखाई, मैंने आपको याद कराया सानिया प्रेडाबाद हैदराबाद में किस तरह ब्लास्ट हुआ। आज भी उनके प्यारे इस बात को याद करते हुए रोते कि काश उस वक्त वो दुकान नहीं खुलने दी होती इलाके के अंदर जब इतना बड़ा सानिया हुआ। उसी के बाद क्या हमें एहसास होता है या हम इंतजार करते हैं कि ऐसा कोई सानिया हो और उसके बाद हम सिर्फ मलाल और बात कर सके? मैं खुदारा दरख्वास्त करता हूँ अपने अदलिया से, अपने लोगों से, अपने हुक्काम बाला से कि खुदारा नोटिस लें। सर, आपने नोटिस लिया है पर काम नहीं हो रहा। आज मैं कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हूँ जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा और कंप्लेनेंट से मिलाऊंगा जिन्होंने बाकायदा एसएसपी ऑफिस में भी कंप्लेन की, थाने में कंप्लेन करी, मुताबिक जगहों पे कंप्लेन के बावजूद भी इलाके के अंदर आज भी वो दुकानें हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये चलते फिरते बम नफ्स किए गए। क्या इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई सानिया कराची में भी हो और उसके बाद मैं और आप बैठ के सिर्फ मलाल कर सकें? प्रोग्राम में मैं हमेशा कहता हूँ कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा, लेकिन दुख के साथ कह रहा हूँ कि जो हक दिखा रहा हूँ उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। खुदारा इम्प्लीमेंट करें, वरना एक दिन आपके प्यारे भी शाहिद होंगे और शायद आप भी मलाल कर रहे होंगे और आपको देख के दूसरे लोग सिर्फ मलाल करेंगे। चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आगाज़ में ही कहूँगा एक बार फिर कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं नासिर कॉलोनी पे, जहां पे आप देख सकते हैं कि ये हज़ारों लाखों की तादाद में यहाँ पे रिहायशी रहते हैं और रिहायशी इलाकों के अंदर ज़ियाउल अंजार साहब वज़ीर दाखिला का सख्त मैसेज है कि दुकानें नहीं हो सकती, उन दुकानों को शिफ्ट किया जाए या फिर उन पर कोई कार्रवाई करके उनको मुताबिक जगहों पे मुंतकिल किया जाए। अब सवाल ये कि क्या अब तक कार्रवाइयाँ क्यों नहीं हो रही या फिर इंतज़ार किया जा रहा है किसी सानिए का? अब मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि हम अभी ओपनली नहीं दिखा सकते, तो स्पाई करने के लिए हमने थोड़ी सी जगहें निकाली हैं कि मैं आपको दिखाऊँ। ये कोरंगी नासिर कॉलोनी का इलाका है और आप ये देखें, अच्छा जी, हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये रिहायशी प्लॉट है, आप देखें कि यहाँ पर रिक्शे भी लगे हुए हैं और रिहायशी प्लॉट जो अगर आप याद करें हैदराबाद सानिया में एक वाक़या पेश आया था, आप देख सकते हैं कि आज कराची शहर में भी इसी तरह भरे जा रहे हैं रिक्शे। आप ये देखें कि रिक्शे के अंदर सिलेंडर तक मौजूद है। ये देखिए, सीट के नीचे सिलेंडर होता है, खुदा ना खास्ता ये सिलेंडर फट जाए तो कितना नुकसान होगा। एक जो रिक्शा है, चिच्ची रिक्शा, उसमें 6 से 7 अफरादों की जगह होती है बैठने की जो बनाई गई है। और आप देखें कि अगर ये ब्लास्ट हो जाए तो आखिर कौन जिम्मेदार होगा? अब ये देखें, ये खुले आम सिलेंडर फिलअप किए जा रहे हैं और आप ये भी देखें कि कोई मेयारी चेक करने वाला नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा और करीब लेके जाता हूँ। कोई चेकिंग नहीं है, कितने लोग एक वक्त में दुकान के अंदर मौजूद है कि खुदा न खास्ता अगर कोई ब्लास्ट हो जाए तो कितने लोग यहाँ पे फौरी तौर पे ज़ख्मी हो सकते हैं या जहाँ भाग हो सकते हैं। इसका तयन कभी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि आस पड़ोस में, क्योंकि जब एक सिलेंडर फटता है तो उसकी क्या एक ताकत होती है। अगर आपको हैदराबाद सानिया का वो प्रोग्राम याद हो तो उसमें बाकायदा हमने वो ब्लास्ट दिखाया, उसकी शिद्दत दिखाई है कि उस ब्लास्ट के अंदर ये महसूस होता है कि आसपास जो घर होते हैं, लोग होते हैं, उनको कितना डैमेजिंग होता है, कितना वो डैमेज होते हैं। आप ये देखें कि कोई मेयारी तरीका नहीं है सिलेंडर चेक करने का और सिलेंडर भर रहे हैं और बच्चा एक मासूम भी अंदर है जो सिलेंडर भर रहा है। तो अब मैं तो लेबर लॉ से भी अगर मैं कहूँ कि बच्चे कैसे
काम कर रहे हैं इन दुकानों पे। मैंने पहले भी प्रोग्राम्स में दिखाया है कि जितने माफियाज हैं ये कितने ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं कि बड़े बड़े दुकान के अंदर मौजूद नहीं होते लोग, बच्चों को सामने खड़ा करके इन दुकानों को भरवाया। तभी सिलेंडर एक बंदा लेके बाहर आ रहा है, आप देखें क्या मेयारी सिलेंडर है क्या नहीं, कुछ नहीं पता। भर कौन रहा है? एक मासूम बच्चा जिसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल से 16 साल होगी, या इससे वो छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन सवाल ये कि इनसे कौन लोग काम ले रहे हैं। फिर वही बात कि लेबर लॉ कहाँ है, इन बच्चों का मासूम फ्यूचर क्यों बर्बाद किया जा रहा है। आए मजीद में आगे आपको दिखाता हूँ। ये सिर्फ एक दुकान थी, क्योंकि अभी उनको ये पता नहीं है कि हम इस वक्त फुटेज कर रहे हैं, लेकिन मैं अब आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ। अच्छा जी, हम आगे की तरफ बढ़े तो अब आप देखें कि नासिर कॉलोनी के बाद एक नंबर आता है। अभी एक नंबर पे आप देखें लाइन से रिक्शे भरे जा रहे हैं। ये देखें पीछे मैं बैठा हूँ वाली गाड़ी, ये दिखाई वाला सिलेंडर। अब इस पर देखिए छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, सिलेंडर माफिया जो है काम कर रहा है, सिलेंडर भर रहे हैं दबा के। मैं आपको दुकान दिखाता हूँ कि किस तरह की दुकान बनाई गई है। ये देखें, ये सिलेंडर की एक और दुकान है, ये भी रिहायशी इलाका है। मैं कैमरा मैन करूँगा थोड़ा सा ऊपर दिखाएगा, ये बिल्डिंग है बाकायदा, और इस बिल्डिंग के अंदर नीचे ये दुकान को खोला गया, पंचर की दुकान का शो किया गया है, और कहीं पर भी एलपीजी का बोर्ड नहीं है। लेकिन आप ये देखें 4 सिलेंडर लगा के, ये 4 बच्चों को बिठा के ये काम जारी है इस इलाके के अंदर। और आप देखें ये आखिर मैं फिर कहूँगा कि किसकी जिम्मेदारी है, किस पर आयद किया जाए। कल ये ब्लास्ट हो जाए तो किस पर ये जिम्मेदारी आयद की जाएगी। मैं आज फिर एक बात कहने जा रहा हूँ कि कोरंगी के अंदर हर नंबर के ऊपर 2-2 दुकानें खोल दी गई हैं। कहीं समझ में आता है कोई स्पॉट बनाया जाए, लेकिन अगर आप रिहायशी इलाकों में चलते फिरते बम इतने करीब करीब नफ्ज करेंगे तो आने वाले दिनों में नुकसान क्यों नहीं होगा। अच्छा जी, दुकान के मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं कि अब ये मनाजिर इस तरह के हैं कुछ के समझने की ज़रूरत है कि बाहर उन्होंने दूध का बोर्ड लगाया हुआ है उल्टे हाथ पे, और बीच में ये दुकान है जहाँ पे दबा के रिक्शे भी खड़े हैं और सिलेंडर भरे जा रहे हैं। लेकिन अब एक सवाल मैं फिर यहाँ पर कहता हूँ कि कहाँ हैं यहाँ के वो जिम्मेदारान जो इस वक्त अपने गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर तो बैठे हुए हैं, लेकिन इनको कोई रोक नहीं रहा। अच्छा जी, आपको हमने दिखाया कि कोरंगी डिस्ट्रिक्ट, हमने स्टार्टिंग से आपको दिखा रहे हैं कि कोरंगी नासिर कॉलोनी पे भी दुकानें मौजूद थी, 1 नंबर पे भी, और अब ये 2 नंबर पे हम पहुंच चुके हैं। अब हमारे राइट हैंड पे देख सकते हैं कि बड़े बड़े सिलेंडर्स मौजूद हैं। अब ये म्यारी हैं गैर म्यारी कुछ नहीं पता, क्योंकि ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि चलते फिरते बमों को रोडों पे नफ्ज किया गया है, और रिहायशी इलाके हैं ये कोई कमर्शियल जगहें नहीं हैं, ये रिहायशी इलाके हैं जहाँ पर गैस सिलेंडर के माफिया को बिठाया गया है। अगर आने वाले वक्त में कोई भी नुकसान होता है तो ये किस पर आयद होगा। मेरा सवाल इक़्तिदार के तमाम लोगों से, मैं मज़ीद आपको लाइन वाइज दिखाता जाऊँगा कि कराची में कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस तरह हर एक नंबर के ऊपर एक सिलेंडर माफिया को बिठाया गया है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि खुले आम रिक्शों के अंदर गैस सिलेंडर लगा के काम किया जा रहा है बाकायदा, जबकि मना किया गया था कि उन सिलेंडर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा जिनके अंदर एलपीजी लगी हुई है। अब आप देखेंगे हर दुकान के ऊपर रिक्शे ही वाले आपको दिख रहे हैं कि शायद इलाके मकीन तो कम दिखेंगे, पर रिक्शे वालों की तादाद आप देखें। अब ये रिक्शा वाला कहाँ पर सिलेंडर रख रहा है और एक सिलेंडर से पीछे रखा है। अब सवाल मेरा बड़ा अहम है कि कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। आखिर कहाँ है वो पुलिस महकमा भी जिनकी जिम्मेदारी है कि इन रिक्शों को बाकायदा मना किया गया था कि इन रिक्शों को रोडों पे नहीं निकाला जाएगा, लेकिन ये रिक्शे भी रोडों पे दनाते हुए फिर रहे हैं। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में, जहां पर अगर मैं कहूं कि एक तरफ अवामी थाना लगता है और दूसरी तरफ मैं कहूं तो कोरंगी थाना लगता है। और जब हम कोरंगी डिस्ट्रिक्ट की हदूद में इंटर हुए तो मैंने आपको दिखाया कि नासिर कॉलोनी 1 नंबर 2 नंबर 2.5 नंबर पे दुकानें मौजूद हैं जो अभी तक खुली, और वो है कोरंगी पुलिस की हदूद। अब मेरी सवाल ये है कि जिस कंप्लेनेंट ने हमें इन्वाइट किया, हमें कहा, हमें बताया, तो उससे पहले हमने अपनी एक वर्किंग की कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह वो दुकानें खुली हुई। तो आप यकीन जाने कि कोरंगी थाने की हदूद में अगर मैं कहूँ तो 90% दुकानें खुली हुई हैं, और अगर मैं अवामी की बात करूँ तो 90% दुकानें बंद हैं। अब मेरा सवाल ये कि क्यों बंद है और क्यों खुली, ये हम जानेंगे उसी कंप्लेनेंट से जिन्होंने कंप्लेन की। उन्होंने क्यों कंप्लेन करी, क्यों बेहतर समझा, आए उनसे बात भी करते हैं। और मैं फिर कहूँगा कि जो हक़ाइक़ है मैं आपके सामने रखूँगा। अच्छा, मैंने आपको जैसे बताया कि एक कंप्लेंट है, जिन्होंने कंप्लेंट की है उनका ताल्लुक पॉलिटिकल ज़रूर है, लेकिन हम पॉलिटिकल बात नहीं करते। लेकिन मैं बता दूं वो इंजीनियर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहज़ीन, कैसे हैं?
अल्लाह का शुक्र है। मेरा नाम इंजीनियर मलिक शाहदैन है। शाहदैन, ये बताएं कि कंप्लेंट आपने करी है, क्या लगता है कंप्लेंट करने की वजह क्या बनी और ऐसा क्यों लगता है आपको कि ये दुकानें बंद होनी चाहिए? देखिए जी, मेन जगह जगह पर जो है गैस के सिलेंडर की दुकानें खुली हुई हैं और वो भी गैर कानूनी कैबिन रख दी है मेन रोडों के ऊपर, जिसकी वजह से स्कूल के अतराफ, मस्जिद के अतराफ, इमाम बारगाहों के अतराफ और जो है ये एडी सेंटर की जो एम्बुलेंसें खड़ी होती हैं उनके अतराफ में आप देखें तो गैस सिलेंडर आपको नजर आएंगे। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि पेट्रोल पंप के सामने ये गैस के सिलेंडर आपको नजर आएंगे। ये चलते फिरते जो है मौत बांट रहे हैं लोगों को और इससे कोई बहुत बड़ा सानिया हो सकता है। हमने आपसे रब्ता किया, सानिया हैदराबाद में जो वाक़या हुआ उसकी आपने कवरेज करी, इसके बाद मैंने जवाब तो चाहिए आपकी टीम से रब्ता किया और यही वजह है कि हमें आवाम को रिलीफ देना चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल के ऊपर रिलीफ हो। शाहदैन, पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से तो मैं कोई बात नहीं करूँगा, ना मैं पॉलिटिकल को प्रोग्राम कर रहा हूँ। मेरा एक्चुअल काम होता है एक्सपोज करना, चीज़ों को दिखाना। मैंने आने से पहले कुछ इलाके की हमारी सेकंड विंडो के ऊपर ये चीज़ चल रही है कि आपके इलाके के अंदर अवामी में 90% दुकानें बंद की गई। अब वो SHO का क्या नाम है वो मैं बाद में कोशिश करूँगा कि थाने में पूछूँ कि वो SHO तो काम कर रहे हैं, पर जो कोरंगी के SHO हैं वो काम क्यों नहीं कर पा रहे। इसके कुछ आवाम के लोग भी मौजूद हैं जिनका जवाब तो चाहिए। टीम से भी रब्ता, शामिर और अरसलान, आप दोनों ने बड़ा काम करते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, मैं आपको भेजता हूँ। शामिर, आप लास्ट मेरे साथ थे वाइन शॉप के प्रोग्राम में, आप भी अरसलान मौजूद है। अवामी में क्या देखा? सेकंड विंडो पे चल रहा है, अवामी में दुकानें बंद हैं पर कोरंगी में खुली। क्या लगता है अरसलान, तुमसे जानना चाहूँगा पहले, क्या लगता है? अवामी की हदूद के अंदर तो माशाल्लाह से दुकानें जो हैं बंद हो चुकी हैं, लेकिन कोरंगी की हदूद के अंदर खुली हुई हैं और बेइंतहा खुली हुई हैं। आप देख सकते हैं कि जगह जगह, और बहुत ज़्यादा इतना स्टेप भी नहीं है कि दुकानें ऑन हुई हुई हैं। मेन रोड के ऊपर भी हैं, पंप के साथ भी बनी हुई हैं, स्कूल के साथ भी बनी हुई हैं। तो सारी की सारी चीज़ें आपके सामने के वज़ीर दाखिला ने भी इस चीज़ के ऊपर पाबंदी लगाई है कि ज़ियाउल अंजार साहब ने बाकायदा रिहायशी इलाकों से मना कर दिया गया है कि दुकानें नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी दुकानें मौजूद हैं। रेंटल एरिया के साथ साथ उन एरियाज़ के अंदर, जिन हसास इलाकों के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, स्कूल के नियरेस्ट भी दुकानें इस तरीके की हैं। शामिर, आप भी इस इलाके में रहते हो, पर्सनली जवाब तो यही टीम को कांटेक्ट भी करते हो, क्या लगता है क्या वजह है और क्यों ऐसा लगता है कि दुकानें बंद होनी चाहिए और जहाँ जहाँ आप लोगों ने कंप्लेनें की उसका रिजल्ट क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये इसलिए बंद होनी चाहिए क्योंकि ये चलता फिरता एक धमाका है, इससे जानी नुकसान हो सकते हैं और ये इलाकों के अंदर बैठे हुए हैं तो इससे बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हो सकता है। यहाँ पर अवामी में भी वही मामला है कि बंद तो हो गई हैं लेकिन खोली गई थी, और कोरंगी में सूरत हाल ये कि 90% दुकानें खुली हुई हैं। क्या लगता है कि जो यहाँ के SHO कोरंगी के, क्या उनसे बात करने की कोशिश की आप लोगों ने? नहीं, मैंने तो बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अवामी के अंदर देखा यह गया है कि यहाँ पे कुछ कार्रवाई हुई है, लेकिन इसके बाद अगर कोरंगी में देखा जाए तो यहाँ पे कार्रवाई नहीं हुई। क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि कोरंगी के अंदर जो दुकानें बंद हैं, खुली हुई हैं और अवामी में बंद है, इस पर क्या लगता है कि दोनों SHO में क्या अवामी का SHO काम कर रहा है, यहाँ का SHO काम नहीं कर रहे हैं? ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक ही जगह होके एक ही थाने एक साथ है और हदूद अलग अलग हैं, तो उसके अंदर एक SHO काम कर रहा है, दूसरे SHO की टेरेटरी के अंदर जो है वो काम नहीं हो रहा। शाहदैन, सवाल ये है कि देखिए, जवाब तो जाएगी टीम से, मैंने वही सवाल किया जो मैं अब आपसे करूँगा कि आपको क्या लगता है कि कोरंगी के SHO काम नहीं कर रहे हैं और अवामी के काम करें, क्या ऐसा तासुर जा रहा है? देखिए, कोरंगी के SHO भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन 50% यहाँ पे नज़र आ रहा है। जमान टाउन की हदूद में कोई काम नज़र नहीं आ रहा है। शुरू में बहुत FIR हुई है जमान टाउन की हदूद के अंदर ना, कोरंगी और जमान टाउन थाना दोनों आमने सामने हैं, तो जमान टाउन थाने के अंदर पहले बहुत सारी FIR हुई, कार्रवाई भी हुई, लेकिन वहाँ पर अब ज़ीरो जो है कार्रवाई हो रही है। कोरंगी के अंदर 50% फिर भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी चेहलुम की वजह से या कोई मामला हैं इसकी वजह से शायद कार्रवाई नहीं है। स्क्रीन के ऊपर 2 लेटर्स आपके आ रहे हैं, आपने एक DC साहब को मार्क किया, दूसरा SSP साहब को, तो किसकी तरफ से रिस्पॉन्स ज़्यादा जल्दी आया आपको? मुझे DC साहब की तरफ से रिस्पॉन्स ज़्यादा जल्दी आया है। इसकी वजह ये है कि वो मुझसे बार बार रब्ता भी करते हैं और मैसेज करके खुद पूछते हैं कि आप बताएं कि कार्रवाई कहाँ पर हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। मुख्तियार कर आपके साथ सही कोऑपरेट कर रहा है, असिस्टेंट कमिश्नर आपके साथ सही वो कर रहे हैं, तो DC साहब जो है उनकी भरपूर जो है ताउन है इस काम में और वो चाहते भी हैं कि गैर कानूनी जो काम है इसको ख़त्म किया जाए। DC साहब ताउन कर रहे हैं और इलाकाई जो SHO साहब हैं जिनको मार्क किया जाता है, बताया जाता है, क्या SSP साहब की जानिब से कोई मैसेज आपको? SSP साहब की जानिब से मुझे कोई मैसेज तो नहीं मिला है, लेकिन पुलिस के जब इदारे हैं जो थाने कंसर्न, जब हम उनसे बात करते हैं तो वो कार्रवाई अमल में लेके आते हैं हमारे बोलने के बाद। लेकिन जो DC का जो अमला है, डिप्टी कमिश्नर कोरंगी का जो अमला है, उनके जो असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तियार कर रहे हैं, वो DC साहब की जो डायरेक्शन है उसके ऊपर वैसे ही काम कर रहे हैं। आपने स्क्रीन के ऊपर देखा होगा कि अवामी में जो दुकानें बंद हैं और बाकायदा आप लोगों ने उस पर होमवर्क भी किया, बाकायदा वीडियोस भी बनाई आप लोगों ने। ये एक अच्छा जेस्चर है ताकि जो लोग देख रहे होंगे कि अवामी में दुकानें बंद हैं और कोरंगी में जहाँ आप शाहदैन मलिक से बात हुई कि दुकानें खुली हुई हैं। मेरा सवाल ये अहम है, DC साहब काम करें, चाहे SSP साहब आप काम करें, चाहे इलाके के SHO काम करें, सवाल बड़ा अहम यहाँ पे बनता है कि आखिर जिम्मेदारी क्या है।
क्या आवाम की जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती? क्या रोडों के ऊपर जो चलते फिरते बम नफ्स किए, अगर धमाका होता है, सानिया परेडाबाद का मैं बार बार जिक्र करता हूं कि हैदराबाद में 19 बच्चे इस दुनिया से चले गए, आखिर जिम्मेदार कौन थे? क्या हम आज सिर्फ मलाल नहीं करते? क्या हम सिर्फ ये रोते नहीं है इस बात पे? क्या उनकी फैमिली आज ये कहती है कि एक दुकान खुलने की वजह से 19 लोग इस दुनिया से चले गए? यकीन जाने ये बात मेरे लिए भी बड़ी दर्दनाक है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शाहिद मलिक का कि जिन्होंने रब्ता किया। जवाब तो ये कि 3 से लेकर एक बार मैं फिर कहूँगा कि पूरे कराची में जो लोग हमें देख रहे हैं, हमसे रब्ता करें, हम तमाम डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, दिखाएंगे, जिसकी गलती है वो साबित भी करेंगे। क्योंकि ज़ियाउल हसन लंजार साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, उनका कहना ये है कि ये दुकानें रिहायशी इलाकों में नहीं हो सकती। और फिर मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि सर इन लोगों को कोई नेबल बदल जगह दें, क्योंकि कारोबार करना हक है इनका, क्योंकि रोज़गार करेंगे तो अपने घर वालों को, अपने बच्चों को ये लेके आगे चल सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि हम दुकानें तो बंद करा देते हैं, ये दुकानें पैसे लेके दोबारा खोल दी जाती हैं। और ऐसा भी हुआ है आपके इलाके में कि कुछ दुकानें आपने बंद भी कराई थी, वो दोबारा खुल गई, क्या वजह बनी? मैंने आपको यही तो बताया कि दुकानें बंद ज़रूर हुई थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो खुल गई। कुछ टाइम क्या, वो कुछ घंटों के बाद ही खुल गई। तो ये सवालिया निशान है। जब एक कंप्लेन दी है, उनके पास अगर सारी चीज़ें मौजूद नहीं है, तो उनको किस चीज़ की वार्निंग दे रहे हैं आप? चलाएं, जो दुकानें इन्होंने हमें निशानदेही की, हम वहाँ चलते हैं, इन्हीं को साथ लेके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई में वो दुकानें खुली हुई हैं। यानी अगर वो दुकानें खुली हुई हैं तो हम चलेंगे इलाके SHO के बाद, उनसे पूछेंगे कि सर जब आपने ये बंद करा दी थी तो इस पर क्या आगे कार्रवाई आपने की? क्या कोई FIR आपने काटी? नहीं काटी तो आखिर ये दुकानें कैसे दोबारा खोल दी गई हैं? क्या मुक्का हुआ है या नहीं? आए चले पहले दुकानें देखते हैं। अच्छा जी, आप देखें एक और कमाल यहाँ पे अंधा बाटे रेवड़ियाँ, जब मैं ये वर्ड कहता हूँ तो ये समझने वाला वर्ड है कि सामने पेट्रोल पंप है और अब आप मेरे बिल्कुल उल्टे हाथ पे देखें, बम चलते फिरते बम नफ्स हुए थे। अब सवाल ये है कि क्या ये हम दिखाएं या गलत कर रहे हैं, या फिर वो जो इक़्तिदार में लोग बैठे हैं या जिनके हाथ में ये काम है, या क्या उनको नहीं दिखता, या चंद पैसों के एवज वो बिक जाते हैं फिर यहाँ पर किसी बड़े डिज़ास्टर का इंतज़ार करते हैं। आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है पेट्रोल का काम जारी है और दूसरी तरफ गैस का काम जारी है, और दोनों का मिलाप इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हल्का सा भी कोई चिंगारी इस तरफ आ जाए या यहाँ की चिंगारी उस तरफ चली जाए तो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है। ये भी कोरंगी की एक जगह है जिसको कहते हैं बिलाल चौरंगी। मैंने आपको जैसे दिखाया है करासिंग, नासिर कॉलोनी, 1 नंबर, 2 नंबर, 2.5 नंबर, साथ साथ मैंने अब आपको बिलाल चौरंगी भी दिखा रहा हूँ कि जहाँ पर मतलब दुनिया यहाँ से गुजरती है, हर इंसान देख सकता है कि एक तरफ पेट्रोल पंप है और दूसरी तरफ सिलेंडर का काम जारी, जिसको मैं कहता हूँ चलते फिरते बम नफ्स किए गए हैं। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं एक बार फिर उस स्पॉट के ऊपर एक जहां पर मैंने आपको दिखाया कि कोरंगी की कई दुकानें आज भी खुली हुई, जिनके बारे में शाहजेन ने कहा। शाहजेन आए, अभी ये कोरंगी का इलाका देखते हुए हम आ रहे हैं। दुकानें तो भरपूर खुली हुई हैं, बाकायदा पेट्रोल पंप के साथ दुकानें खुली हुई हैं। ये दुकानें आपने बंद करवाई थी?
पेट्रोल पंप वाली तो दुकान ऑल ओवर बात करें ना, एक की बात नहीं करें, ऑल ओवर दुकानें बंद कराई थी आप? जी बहुत सारी दुकानें बंद कराई थी। जो आपके मौजूद है इस पर आपने कंप्लेंट की थी अवामी को और साथ साथ कोरंगी थाने को। मैंने एसएसपी को ये कंप्लेन दी थी, उन्होंने डायरेक्शन दी थी, डिप्टी कमिश्नर को दी थी, उन्होंने अपने सारे असिस्टेंट कमिश्नर को डायरेक्शन दी थी। तो काम हुआ, एक दिन काम हुआ, लेकिन इसके बाद जो है वही रूटीन के मुताबिक सारी दुकानें खुल रही हैं। क्योंकि जो दुकानें हमने विजिट की अवामी की वो तो दुकानें बंद है, 5 से ज़्यादा थी हमने देखे, जो स्क्रीन के ऊपर लोग भी देख रहे होंगे। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि जो दुकानें अभी हम देखते हुए आ रहे हैं वो दुकानें कोरंगी में और वो थाना हदूद कोरंगी का लगता है, सही है? दो थाने लगते हैं, कोरंगी और दमान टाउन, दोनों की हदूद के अंदर। आपने स्क्रीन के ऊपर देखा होगा कि एक तरफ पेट्रोल पंप है, उसके साथ जैसे कि मैंने बहुत जगह आपको दिखाया कि किस तरह दुकानें हैं, साथ साथ स्कूलों के नीचे भी हैं, कई जगह मस्जिद के अतराफ में हैं, कई दुकानें ऐसी हैं जो पेट्रोल पंप, क्या पुलिस को नहीं दिख रहा या फिर उन लोगों को नहीं दिख रहा जो करता धरता है? मेरा सवाल है। अब हम जा रहे हैं अवामी थाने और कोरंगी थाने एक साथ है, दोनों थाने एक साथ हैं। हम दोनों एसएसओ से मिलने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। जब दुकानें बंद कराई गई तो दुकानें खुलवाने में किसका हाथ है? चलते हैं ज़रा थाने की तरफ बढ़ते हैं और फिर थाने में सवाल करेंगे जो करता धरता है। नासिर भाई डायरेक्ट क्विकली, क्योंकि वक्त कम है, आपके पास भी वक्त कम है, क्योंकि फ़ोन पे आपसे जो मेरी बात हुई उसका आपने कहा कि आ जाए। सवाल ये है कि आपके पास अवामी का चार्ज है, एसएचओ नासिर महमूद, ये बताएं कि आपके इलाके के अंदर एलपीजी के बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ कि एक माफिया बैठा हुआ था जिसको आपने बंद करवाया, क्या मुश्किल का सामना आया? नहीं, मुझे तो कोई मुश्किलात का सामना नहीं आया। जैसे ही हमारे पास लेटर आए और डीसी ऑफिस से लेटर आए कि इनको बंद करा दिया जाए, हमने अपने एडमोर को कहा, मोबाइलों को कहा, वो गई, उन्होंने जाकर उनको कह दिया कि ये सीनियर का हुक्म है, एलपीजी ये गैर कानूनी, अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है आप ले आएँ, अगर आप किसी के डीलर हैं या डीलरशिप है तो आप अपना कारोबार करें गैस से, और रीफिलिंग वाला काम ना करें, और ये जो अगर कागजात नहीं तो बंद कर दें, सब ने बंद कर दिया। थाने कराची शहर के अंदर मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट में, ये मेरा कोई 8 बार हो गया है। मैंने हैदराबाद सानी आपने सुना होगा, फरीदाबाद हुआ, जहाँ 19 बच्चों की मैं कहता हूँ हलाकत हुई, जिसमें बड़ा अफसोसनाक ज़ियाउल हसन लंजार साहब ने भी एक मैसेज दिया और बाकायदा एक लेटर जारी किया कि रिहायशी इलाकों के अंदर ये एलपीजी सिलेंडर्स के माफिया नहीं बैठेगा। आप काम कर रहे हैं, 150 एसएचओ आपको देख रहे हैं, उनके लिए भी तो मैसेज है ना कि एक्चुअल जब आपने बंद करवाया तो आपने किस चीज़ को फॉलो किया और कौन से डॉक्यूमेंट्स जो आपने फॉलो करवाए? डीसी ऑफिस से हमें लेटर मिले और एक सोशल तंजीम में इधर उन्होंने भी लेटर वहाँ अप्रोच की, वो भी मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि नासिर भाई हमें ये तावन चाहिए, ये गैस की जो दुकानें हैं ये गैर कानूनी है और ये बंद करा दी जाए। हमने मोबाइलों को कहा, वो गई, उन्होंने राउंड लगाया, उन्होंने बंद कर दिया। और दूसरा ये कि गैस हर घर की ज़रूरत है, अगर इस गैस को जो कंपनियां हैं वो अपने डीलर ढूंढें, जैसे पहले हुआ करते थे, उनके डीलर होते थे, हमने भी घरों में गैस यूज़ की और अभी भी घरों में ये गैस यूज़ होती है, उनको डीलरशिप लेनी चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए और एक खुली जगह पे उनको दुकानें बना के लोगों को ये सहूलतें देनी चाहिए। हम ये नहीं कहते ये गैस को इसको बंद कर देना चाहिए, गैस ख़राब नहीं होना चाहिए, नेबल बदल होना चाहिए, उसको कानूनी शक्ल दें ना। ये ऐसा नहीं कि हम किसी को स्टक कर दें, एक चीज़ चल रही है हमने उसको बंद कर दिया, अब लोग परेशान होंगे गैस के लिए। तो कम अज़ कम ये जो हम अगर बंद करा रहे हैं, हम मुतल्लिका एजेंसियों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये लोगों के घरों की ज़रूरत है, इन लोगों को डीलरशिप दें और इनको SOP बताएं कि उस SOP के मुताबिक ये अपनी गैस की दुकानें बनाएं ताकि आवाम की सहूलत बरकरार रहे। एक गैर मियारी सिलेंडर की इंस्पेक्शन टीमें होती हैं, कम अज़ कम वो भी घर से बाहर आ जाएं, आए इनको सिलेंडर को चेक करें, आया ये मियारी सिलेंडर हैं या गैर मियारी हैं। मियारी सिलेंडर हैं तो वो चले, वो हमारे लिए हैं, और गैर मियारी हैं तो उनको कब्जे मिले ना। मुझे पूरी गुफ्तगू में ये बात बहुत खूबसूरत लगी आपकी, आपने कहा कि उनको भी बाहर आना चाहिए जिनका एक्चुअली ये काम है, सिविल डिफेंस के उन लोगों को भी बाहर आना चाहिए जिनका ये काम है। डीसी साहब के साथ जो असिस्टेंट कमिश्नर उनका भी काम है कि उनको सील करें, अगर पुलिस किसी जगह को बंद करा रही है किसी क्राइम को देख के तो वो जगह को सील करें प्रॉपर आके कि ये गैर कानूनी है। ये तो चलें आपके इलाके की बात होगा, अभी कुछ दिनों में आपको कुछ दिनों के लिए 2 से 3 दिन का चार्ज मिला है कोरंगी का, और कोरंगी के बारे में मैं कहूँगा कि दूसरी विंडो के ऊपर उनकी भी सूरत हाल आ रही है। क्या देख रहे हैं इस इलाके में कि इसको कैसे बंद कराया जाएगा? कोई तो हमारे कंधे से कंधा मिलाए और कहे और SHO साहब हमारे साथ चलो, ये काम गैर कानूनी, हम नेकी का काम कर रहे हैं। SHO देख रहे हैं आपको इस वक्त कराची के 8 SHOs के साथ मैं कर चुका हूँ प्रोग्राम, जिसमें आप इस वक्त लास्ट टाइम मैंने जोराबाद थाने में रशीद साहब जो SHO रशीद लगे हुए उनके साथ मैं काम कर चुका हूँ और बाकायदा हमने दुकानें बंद कर रही हैं। लेकिन वही वाली बात कि जिनका काम है वो कहाँ है, सारी चीज़ें पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती। हम IG की पुलिस हैं, हम IG का चेहरा है, हम उनके लिए हम हर काम हर शहरी के साथ तावन करने को तैयार हैं।
कोई आए तो सही ना, हमारा हाथ तो पकड़ेगा, सर हमारी मदद करो, हम करने के तैयार हैं। इस वक्त 24 घंटे चार्ज आपके पास है और मेरे पास वो सारी फुटेजेस मौजूद हैं जो आपकी हदूद में इस वक्त ये काम जारी है। क्या सपोर्ट कर सकते हैं सर? उसमें देखें अभी जैसे प्रोसेशन एक चल रहा था, टक्कल शाह वाला प्रोग्राम चल रहा था, अब जहाँ पे अहले तिशियों के प्रोग्राम चल रहे हैं, आज की ये आने वाला जो संडे ना, इस संडे तक इनके प्रोग्राम है, हमें ये मैनेज करना होता है। हमें पहले तो लोगों को प्रोटेक्शन देनी ना, ये तो आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों हम कर लेंगे, ये कोई मुश्किल काम नहीं। आप नहीं मुझे एक बार फिर क्राइम नहीं है, ये क्राइम नहीं है कि जिसमें मैं भी अटेम्प्ट करूँ। है अगर अभी कोई सिलेंडर फट जाए तो सारे काम छोड़ के आपकी टीमें उस जगह पे मौजूद होंगी। आप अपनी जगह पे अपनी हदूद में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और आपकी जवाबदारी जो हाजी साहब ने लगाई है आप उसको जवाबदेह हैं। लेकिन ये 24 घंटे मेरे लिए भी इसलिए कीमती हैं क्योंकि अगर मैं ये चीज़ चला देता हूँ तो उसके बाद शायद कोरंगी के जो SHO साहब हैं वो कहेंगे मुझे इतना मौका नहीं मिला। मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि थाने में चले SHO साहब नहीं, उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ पर कोई तो ऐसी शख्सियत होंगी जिनसे हम बात करके उन जगहों पर जाके उन जगहों को बंद तो करा सकते हैं जो गैर कानूनी तौर पर खुली हुई हैं। मैं बिल्कुल उसमें आपको बैकअप देने को तैयार हूँ। उनके DSP असलम जोइया साहब हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अगर उनके पास रात को कोई प्रोसेशन नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, तो एक मोबाइल वहाँ से हम आपको अरेंज करा देते हैं ताकि आप अपना काम कंप्लीट कर लें। फिर अगेन कहूँगा कि बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और बात फिर वही है कि हाजी साहब मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जो SHOs काम करें उनका हक बनता है, उनको प्रमोट करें, उनके बारे में जो भी मैं कह रहा हूँ वो आपके सामने। लेकिन जो SHOs अपने काम को इस तरह अंजाम दे रहे हैं कि रात में वो काम होता है और सुबह फिर वही दुकानें खोल दी जाती, क्योंकि कोरंगी के अंदर ऐसी कई दुकानें जिनके लोगों को बंद कराया गया था पर 24 घंटे के बाद उन दुकानों को दोबारा खोल देगा। हम आगे की तरफ चलते हैं। साहब आप एडमोरर हैं यहाँ पे? बताएं कि वकार साहब कुछ टाइम पहले एक शाजिन मलिक कंप्लेनेंट है जिन्होंने LPG के हवाले से यहाँ पे कंप्लेनें की थी और आप लोगों ने कार्रवाई करके कुछ दुकानों को बंद भी कराया था। वो दुकानें वापस खुल गई। थोड़ा अपना तारुफ भी कराइएगा कि इस वक्त हम लोग, क्योंकि आपके यहाँ 2 थाने हैं इसी जगह पे, तो आपका किस थाने से ताल्लुक़ है और आपका नाम वगैरह क्या है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वकार अहमद है और मैं हेडमोर थाना कोरंगी हूँ। और जैसा आप कह रहे हैं कि शाहजहान भाई ने हमें एप्लीकेशन दी थी और उसके बाद हमने कार्रवाइयाँ भी की, केस रजिस्टर किए और इसके बाद शाहजहान भाई ने हमें सराहा भी इस बात से कि उन्होंने अपने लेटर में हमें कहा है कि आप इनके खिलाफ। मैं चाहूँगा कि शाहजहान जी आ जाए, क्योंकि आपने कहा बिल्कुल सराहा है। मैं आपको देखें इन शॉर्ट पे लेके जाऊँगा कि शाहजहान ने ये बात ही बताई है कि आपने दुकानें बंद भी कराई थी, लेकिन अब शाहजहान ज़रा मैं चाहूँगा कि दुकानें वापस खुल गई सारी। हाँ, मुख्तियार कार के साथ इन्होंने जो है ना वो मुश्तरका ऑपरेशन किया था, तो बहुत सारी चीज़ें थी कि जो इन्होंने क्लेरिफाई करी, दुकानें बंद करा दी थी गैर कानूनी। अब कुछ दुकानें खुल गई हैं तो वो उसके लिए ये एक सवालिया निशान हो रहा है कि वो दुकानें कैसे खुल गई। मैं सवाल लेता हूँ, मैं पता क्यों चाह रहा हूँ कि जो कंप्लेनेंट है ना वही सामने है, क्योंकि DC साहब ने मार्क भी किया था आपको, DC साहब की तरफ से मैसेज किया था। बिल्कुल। तो अगर शाहजहान भाई कह रहे हैं कि वो दुकानें खुली हुई हैं तो मैं SHO साहब से, इस टाइम तो साहब हैं स्नैप चेकिंग पे गए हैं, तो उनको लाने कर लें, आप इजीली कांटेक्ट करें और बात करें। और देखें बात ये अच्छा ताउन है पुलिस का। देखें कि जो दुकानें कंप्लेंट मौजूद है जिन्होंने बाकायदा कंप्लेंट की और वो पुलिस की तारीफ भी करेंगे, उस दिन ये कार्रवाई हुई है, लेकिन उसके बाद इस दुकानों को दोबारा खोल देगा। वेट करते तो SHO साहब को कॉल कर लें। अस्सलाम सर। बात हो गई? अच्छा, क्या हिदायत क्या मिली? SHO साहब कह रहे हैं ठीक है, इनको मोबाइल दे दें और जो गैस वाले खुले उनके खिलाफ कार्रवाई करें। यही वकार साहब ताउन चाहिए होता है पुलिस का कि जो ज़रूरी था। अब बात बहुत सिंपल है कि हमारे पास एक रियलिस्टिक चीज़ है, कंप्लेंट मौजूद है, वो गैर कानूनी दुकानें मौजूद हैं। जो दुकानें स्कूल के बाहर खुली हुई हैं, कुछ दुकानें ऐसी हैं जो पेट्रोल पंप के साथ खुली हुई हैं। आपने वो सेकंड विंडो पे आप सब देख रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे IG साहब से भी कहूँगा कि देखें जो अफसरान भी आपके काम कर रहे हैं और इसी तरह वो ताउन करते हैं, तो ये दिल भी करता है कहने को कि आपकी पुलिस काम करे, लेकिन जब ताउन नहीं होता तो सर मैं वही चीज़ आपको दिखाता हूँ कि ताउन नहीं हो रहा। बिल्कुल मैं कहूँगा कि अब हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या सूरत हाल है। पुलिस ने हमें मोबाइल तो दिए, अब देखते हैं कि कार्रवाई में कौन कौन बंदों को पुलिस लेती है और किस तरह ये दुकानें खुली थी, वहाँ जाके आपको दिखाएंगे। और प्रोग्राम को मज़ीद अब जो सेक्शन में लेके जा रहा हूँ मैं इसमें बताऊँ आपको कि गैर कानूनी दुकानें इस इलाके में आज भी मौजूद है, जब भी ये कंप्लेनेंट हमारे साथ भी मौजूद है। चलते हैं, प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। बाहर की तरफ जा रहे हैं, मोबाइलें लग रही हैं। देखें एक मोबाइल दी गई है SHO साहब की जानिब से और अब देखते हैं कि इस किरदार में पुलिस हमारा कितना कोऑपरेट करेगी। बारिश का वक्त है लेकिन हम पूरी हकायत के साथ ये कोशिश करेंगे दिखाने की, क्योंकि हकीकतन जो बात है हम वही रख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कंप्लेनेंट भी मौजूद है, बारिश का बहर ज़रूर है, लेकिन जवाब तो देगी टीम हकायत आप लोग को दिखाती रहेगी।
बिल्कुल आगाज़ करने आगे जा रहे हैं जो गैर कानूनी दुकान है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका नाम जानना चाहूँगा। इरफान मसूद। इरफान भाई, देखिए पुलिस का जो एक डोमेन होता है, जो पावर होती है, वो ये होती है गैर कानूनी जो भी क्राइम है, क्रिमिनल्स हैं, उनको पकड़ना। ऐसा ही है? बिल्कुल बेशक। अभी हम जो भी आपको निशान दी गई है SHO साहब की हिदायत पर आपको जो बताया गया है कि हम जो जगह आपको लोकेट करेंगे गैर कानूनी, वहाँ पे जो भी काम हो रहा है उनमें से उनके बंदे लेने और थाने उनको मुंतकिल करना है। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा रेडी ही हैं? रेडी हैं बिल्कुल। चलें, जज़ाकल्लाह। हाँ, यही एक अच्छा जेस्चर जाता है कि इस वक्त कोरंगी थाना बहुत सारे बैठे, प्लीज़ निकालेंगे। आपने हमारी गाड़ी को फॉलो करना है, स्पॉट्स हम आपके साथ लेंगे प्लीज़। बात वही है कि हम जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ दिखाएंगे कि किस तरह इस इलाके के अंदर गैर कानूनी LPG सिलेंडर, जिनको मैं कहता हूँ चलते फिरते बम, नफ्स किए गए, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये फिर मैं कहूँगा कि कोरंगी थाने की ज़बरदस्त कार्रवाई होगी, क्योंकि SHO खुद तो मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमें रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने फ़ौरन अपनी मोबाइल दी और ये एक अच्छा जेस्चर है। चलते हैं आगे की तरफ। अचानक से फ़ोन आता है और आपके सामने कि मिशन अबॉर्ट हो गया। SHO आपकी मोबाइल है, वो जा रही है। अब सवाल है कि दूसरी मोबाइल है, मैं दूसरी मोबाइल से बात करता हूँ। आपको क्या हिदायत मिली है? इलाके में जाना। वापस जाए इलाके में, यही हिदायत मिली है? अच्छा जी, देखिए मिशन के दौरान हम जहाँ जा रहे थे वो बाकायदा इल्लीगल दुकान है, वो मैं आपको प्रोग्राम के हिस्से में दिखाऊंगा। और SHO साहब ने पहले जब मोबाइल दी उसके बाद उन्होंने गाड़ियों को रोक दिया। अब सवाल ये है किसकी हिदायत पे रोका, कुछ नहीं पता। कोरंगी SHO रिजवान साहब ने रोका। उसके बाद हमने कोशिश की कि उनसे बात करें कि सर वजह क्या है आपके इलाके में, अगर वो इलीगल दुकानें नहीं है, अगर रोड पे ठिये नहीं लगे हुए तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अगर रोड पे ठिये लगे हुए तो फिर उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिसने ये मिशन रुकवाने की कोशिश। मिशन ये एक कानूनी है। क्या इंतजार किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता वहाँ ब्लास्ट हो, उसके बाद जिम्मेदारी ये लेंगे, या फिर उसके बाद खड़े होकर सिर्फ मलाल होगा? मैं स्पॉट दिखा चुका हूं सेकंड विंडो के ऊपर, अब मैं खुद वहां जा रहा हूं और उनसे सिर्फ एक तकाजा करूंगा कि आखिर जिम्मेदारी है किसकी। आइए दिखाता हूं मैं आपको। अच्छा जी, हम लोग पहुंच चुके हैं एक और स्पॉट पे, जो स्पॉट मैंने आपको सेकंड विंडो पे दिखाएं, क्योंकि पूरे कराची के अंदर नहीं कहीं पर भी LPG की शॉप्स नहीं हो सकती इलाके की हदूद में। शाहज़ैन, ये कौन सा इलाका लग रहा है? सेक्टर 33C। कितनी आवाम होगी इस इलाके की? इलाकों की तादाद होगी? हाँ, हज़ारों की तादाद में तो है। चलिए, हज़ारों की तादाद में है। मैं यहाँ पर आता हूँ इंपॉर्टेंट सवाल के ऊपर। ज़ियाउल हसन लंजार साहब जो वज़ीर दाखिला है, उन्होंने कहा था कि रिहायशी इलाकों में दुकान हो ही नहीं सकती। आए तरह मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाता हूँ कि स्कूल का नाम है सबा इंग्लिश ग्रामर स्कूल। अब आए तरह इसके बराबर में क्या है? अच्छा जी, ये दुकान है और ये शटर तो गिरे हुए, पर यही वो दुकान है जो अभी थाने पे जब हमारे साथ पुलिस मोबाइलें निकली उसके बाद ये दुकानें भी बंद हो गई हैं और फौरी तौर पे पुलिस मोबाइल ने बाकायदा SHO साहब ने अपनी मोबाइलें वापस ली। आए जरा मैं कुछ दिखाता हूँ। ये सिलेंडर यहाँ पड़े हुए, या किसका सिलेंडर है? क्यों खोल रखा हुआ है आपने यहाँ पे? भरवाने आते हैं? दुकान कहाँ पर है? दुकान ही है। आए तो इधर आइए, ये सिलेंडर आपका है या नहीं है? ये आपका सिलेंडर है? आमतौर पर दुकानें ये कब तक बंद होती है? ये 10-11 बजे। हाँ, 10-11 बजे। 10-11 बजे। टाइम क्या हो रहा है? मोबाइल पे जरा मोबाइल दिखाइएगा जरा प्लीज़। ये टाइम हो रहा है 9:07 और आज तक यहाँ दुकानें बंद 11 बजे से पहले नहीं हुई। आज बंद है दुकान? बंद है ना? अच्छा, इसके बराबर में स्कूल है? हाँ, ये स्कूल। ये स्कूल कब खुलता है? स्कूल सुबह में खुल जाता है। कितने बच्चे होते हैं यहाँ पे? काफ़ी बच्चे होते हैं, अंदाज़ा करीबन 100 के करीब 100 बच्चे तो होते होंगे ना। अब आपके बराबर आपकी दूध की दुकान है, बराबर में कौन सी दुकान है? गैस की दुकान। गैस सिलेंडर की दुकान है। आपने कभी पूछा रिहायशी इलाके में सिलेंडर की दुकान किसने खुलवाई है? ये मालिक ने खुलवाई है, इसको बोला।
मालिक ने खुलवाई, लेकिन सरपरस्ते आला कौन है? जबकि या तो फिर ये कह दें कि जो नोटिफिकेशन ज़ियाउल अंजार साहब ने वज़ीर दाखिला ने जारी किया था, या तो वो गलत है, या फिर SHO साहब ये बताएं कि सर मोबाइलें जब यहाँ पहुँचने वाली थी, एक दुकान यहाँ पे लोग जो मौजूद हैं, जब एक ब्लास्ट होता है ना, हैदराबाद में सानिया प्रेडाबाद जब हुआ तो वो भी इलाके में ही दुकान थी, 19 बच्चे दुनिया से चले गए। पर सवाल ये, दुकान बंद भी हो गई, आती भी मोबाइलें वापस करा दी गई, और जब SHO साहब से रोड पे बात की गई तो उनका कहना यह था कि मेरे पास परमिशन नहीं है, उनके इलाके में गैर कानूनी काम चल रहा है, उनको परमिशन की ज़रूरत है कि वो पूछें कि भाई मुझे बंद करानी चाहिए या नहीं। आए, ये तो एक स्पॉट है, इलाके का क्या नाम है? सेक्टर 33C। सेक्टर 33C। मैं आपको ये तो स्कूल के बाहर दिखा रहा हूँ, जो गैर मुनासिब जगह है बिल्कुल कि स्कूल, ये सबा ग्रामर इंग्लिश स्कूल है जो 33C के अंदर मौजूद है। मुझे दिख रहा है, क्या इलाके के SHO साहब आपको नहीं दिख रहा? या फिर उन डिपार्टमेंट जहाँ के, जबकि DC साहब ने बाकायदा मार्क की, एक बंदे ने कंप्लेन की है जिसका नाम है इंजीनियर शाहजेन मलिक, उसने कंप्लेन बाकायदा की इन जगहों की, और DC ने मार्क करके कहा कि इन दुकानों के खिलाफ कार्रवाई। अब मुझे सिर्फ ये बता दें, क्या ये स्कूल जो बंद कराएंगे 2 दुकानों के लिए ये स्कूल बंद करा दें ताकि ये बच्चे घर बैठ जाएँ, क्योंकि ये दुकानें खुलना बहुत ज़रूरी है। और कमाल की बात देखें कि हमारे आने से पहले दुकानों को बंद कर दिया गया। आखिर कितना मजबूत नेटवर्क है इनका, मैं आगे आपको जगह और मज़ीद दिखाता हूँ। अच्छा जी, एक और स्पॉट पे हम पहुंच चुके हैं, और यकीन जाने मैं उन सब लोगों को साथ लेके आया हूं जिन्होंने बाकायदा इन जगहों की कंप्लेन की थी। इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि पहले शाहजेन, अरसलान, आप दोनों इधर आ जाएं। शाहजेन, क्या कहते हैं इस जगह को? ये बिलाल कॉलोनी के सामने पंप है हस्कोल का, इसके बिल्कुल बराबर में ये गैस की दुकान थी, ये केबिन है। आपकी खुद की रिहाइश कहाँ पर है? मेरी खुद की रिहाइश इधर ही पीछे कोरंगी के अंदर है। कोरंगी में, हाँ। आपकी रिहाइश कहाँ पर? मेरी भी कोरंगी 2.5 नंबर की है। सर, आप कहाँ रहते हैं? मेरी जमान टाउन में रिहाइश है। अच्छा, अभी पुलिस वाला जो वाकया आप लोगों के सामने हुआ, 30 मिनट के अंदर, 9 बजे का वक्त हो रहा है, 8:30 में मोबाइलें लेके हम निकले, रास्ते में रोका गया, और 30 मिनट के अंदर आपके इलाके में क्या हुआ? अभी ये सारी दुकानें बंद हो गई, सब खुली भी थी। नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है इसका? बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। शाहजेन, कंप्लेन तो आपने की थी, क्या लगता है? तो यही लगता है कि हम तो इदारों से जाते हैं, ताउन चाहते हैं, जो बात है, और ताउन में हम ये चाहते हैं कि जो हकायदे हम आपको अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये हैस्कोल का पेट्रोल पंप है, और आप यकीन जाने, आग और पानी मिसाल देते हैं बुझाने के लिए पानी, पर आग को बढ़ावा देने के लिए ये वो सिलेंडर की रोड पे। SHO साहब, ये कोई दुकान है लीगल? आप किस बेस पर कह रहे हैं कि मैं एक SHO होके मैं कार्रवाई नहीं कर सकता? मुझे हिदायत की जरूरत है। किस चीज़ की हिदायत की जरूरत है? क्या आप SHO हैं भी या नहीं, या फिर हमें ये वेरीफाई कर रहे हैं कि आप शायद SHO नहीं है? सर, अगर आप SHO हैं तो आपकी डोमेन लॉ कहती है कि आपकी हदूद के अंदर अगर कोई क्रिमिनल एक्ट्स हो रहे हैं तो उसके जवाबदेह आप हैं। आपसे पूछा जाएगा कि अगर ये खुदा ना खास्ता यहाँ ब्लास्ट हो जाए तो सबसे पहले आपकी पुलिस मोबाइल आके इस इलाके को कॉर्डन करेगी और बता रही होगी कि एक ब्लास्ट हो गया। तो सर आए जरा मैं दिखाऊँ आपको यहाँ पे काम कैसे हो रहा है। ये देखें कितने म्यारी सिलेंडर हैं और कितने ज़्यादा म्यारी सिलेंडर हैं कि अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो बाकायदा इसकी डेट लिखी हुई है। ये पिछले 7 साल पुराना सिलेंडर, 5 साल सिलेंडर की उम्र होती है, लेकिन चलें ये फिर भी यहाँ लिखा हुआ है 10/2020 17 2017 सिलेंडर पे लिखा हुआ है 2017। अस्सलाम वालेकुम, हैस्कोल में होते हैं आप? जी। पंप के मैनेजर हैं? अच्छा, एक बात बताइए, आपके सामने पंप के बिल्कुल सामने ठिया लगा हुआ है सिलेंडर का, कभी आप लोग ने बंद नहीं करवाया? खुदा ना खास्ता अगर कोई ब्लास्ट हो जाए तो आप लोग को कितना नुकसान होगा? सही बात है, आप सही कह रहे, करवा देंगे इंशाल्लाह, बंद हो जाएगा ये इंशाल्लाह। तो कभी आपने कोशिश की बंद कराने की? मेरा सवाल ये कभी ध्यान ही नहीं गया? नहीं, मालिक लोगों ने तो बोला होगा। आप लोग सर यहीं पर होते हैं आप भी? अच्छा बताएं, कितना समझते हैं पेट्रोल को आप लोग? पेट्रोल गाड़ी चलाते हैं हम लोग भाई, पेट्रोल तो अगर ये ब्लास्ट हो जाए कितना नुकसान होगा? तबाही हो सकती है भाई, तबाही हो सकती है। अब सवाल मैं सवाल रखता हूं खास में DC साहब आपसे भी कि सर आपने तो कोशिश करी, बाकायदा इंजीनियर शाहजेन मलिक को आपने मार्क करके दिया और SHO को कहा सर अवामी में दुकानें बंद हुई 90%, जिसका मैं खुद कह रहा हूं कि 90% दुकानें बंद हुई और उसकी फुटेज दूसरी स्क्रीन पर आ रही है, लेकिन 30 मिनट के अंदर ये जो दुकानें बंद हुई ये कार्रवाई पहले भी हो सकती थी। लेकिन हुआ क्या कि हमने जब ये प्लान किया कि हम SHOs को लेके हम पुलिस को लेके आएंगे, लीगल वे में जाएंगे, तो उसका सबूत मुंह बोलता ये है कि आधे घंटे के अंदर दुकानें तो बंद हो गई सर, और ये दुकानें कोई परमानेंट तौर पे बंद नहीं। और मैं ये भी दिखा दूं, ठिया नुमा दुकान है जिसके अंदर इस वक्त भी 30 से 35 सिलेंडर बाहर मौजूद हैं,
इससे ज्यादा सफाई और कुछ नहीं दी जा सकती। और सिर्फ एक बात मैं कहूंगा एसएचओ साहब, अगर हैदराबाद फरीदाबाद सानिया आपको याद हो ना, तो उसमें एक सिलेंडर फटा था और 19 बच्चे इस दुनिया से चले गए। जिम्मेदारी आज तक किस पे डाली है? जियाउल हसन लंजार साहब जो आपके मौजूदा आपके मैं कहता हूं कि वजीर दाखिला हैं, उन्होंने तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इलाके से बाहर, पर ऐसा नहीं कहा कि एक तरफ पेट्रोल पंप हो और दूसरी तरफ ये हो, ताकि मिलाप हो ना ब्लास्ट का, तो बहुत खतरनाक होगा। चलें आगे की तरफ चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि और कौन कौन सी दुकानें जो घरों के नीचे बनाई गई हैं वो खुली हुई हैं या बंद, या वो भी आधे घंटे के नोटिस के अंदर बंद करा दी गई हैं। अच्छा जी, एक और जगह हम पहुंचे हैं। आप दूसरी विंडो पे देख रहे होंगे कि दुकानें खुली भी थी, जो आपको मैंने सेकंड विंडो पे दिखा रहा हूँ। ये थी एलपीजी की दुकान। शाहजैन एक बार फिर इधर आइएगा, क्या हुआ? ये बंद है, ये ताले वाले ये बंद 11 बजे से पहले दुकानें नहीं थी, या रिक्शे अच्छे खासे खड़े होते हैं, कैसे बंद हो गई पता नहीं, अभी कार्रवाई करना है, पहले पता कैसे बंद। जादू 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 सर, मुझे बड़े अच्छा आप लगे, आप बड़े खुल के बात कर रहे हैं बेटा। और हमारी पहुंचते के साथ ही दुकानें बंद होना शुरू हो चुकी हैं। जहाँ पहुंचते गए आगे दुकानें बंद होती चली गई हैं। किसी का फोन आ गया होगा इनको, जब भी तो इस इलाके में इतनी दुकानें जो आप विंडो के ऊपर देख रहे होंगे, सारी पिक्चर्स आ रही हैं। सलाम भाईजान, क्या हाल है? नहीं, आप तो रोजगार कर रहे हैं, मैकेनिक की दुकान है आपकी? सिलेंडर की दुकान कौन सी है? ये वाली? ये सिलेंडर की दुकानें तो देर तक खुली हुई थी, आज बंद कैसे हो गई, ये तो पूछ रहा हूँ। अब क्या बता सकते हैं, वो बात कहीं से आ गया होगा उनके पास फोन वोन। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, कहीं से फोन आ गया, आप गले तो लगे मेरे, अरे इधर तो आए। आपने ना बड़ा अच्छा काम किया, आपने सच बोला, कहीं से फोन आया था। एक मैकेनिक को ये बात पता है कि कहीं से फोन आ सकता है। पूरे दिन यहाँ पर काम क्या होता है? ये गैस का ही होता है। गैस का काम होता है ना? अब आप बताए पूरे दिन गैस का काम यहाँ पर होता है, अल्लाह ना करे यहाँ पर अगर कोई धमाका हो जाए, कौन जवाब दे? कोई दुकान मालिक या मोहल्ले वाले देंगे। यहाँ रिहायशी रहते नहीं रहते पीछे? रहते हैं। यहाँ खाली प्लॉट है सारा? नहीं रिहायशी है। कितनी आबादी होगी यहाँ पे? हजारों करोड़ों के। ये मैं इसलिए पूछो कि और यहीं रहते हो आप भी? नहीं रहते, देखते तो लोग आते हैं। मैं आईजी साहब आपसे दरखास्त करता हूं और हमेशा मैं कहता हूं कि आपकी फोर्स में जब लोग काम कर रहे हैं उनको सलाम है सर, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो रातों रात दुकानें तो बंद हो जाती है। इस मैकेनिक को मालूम है कि एक फोन आया और दुकानें बंद हो गई। किसका फोन है? आए मजीद दिखा दो। जनाब, कैसे आप? ठीक है, आपकी दुकान? नहीं हमारी दुकान नहीं है, हम तो आए, हम तो इलाके वाले। अच्छा, मोहल्ले वाले हैं यहाँ? हाँ। अच्छा, मोहल्ले में गैस सिलेंडर की दुकान खुली थी, इजाजत आप लोगों ने दी? नहीं हमने नहीं दी है भाई। अच्छा, ये आपको नहीं पता कि अगर खुदा न खास्ता ये ब्लास्ट हो जाए तो बड़ा नुकसान होता है? बड़े हम लोगों ने बहुत सब कुछ किया, यहाँ से एप्लीकेशन भी लोगों ने बहुत, लेकिन मकसद के बाद ऊपर रह के पुलिस वाले रहते हैं, क्या है क्या नहीं है। पुलिस वाले ऊपर रहते हैं? ऊपर किराए पे रहते हैं, लेकिन उनके अलग मामला है कि भाई हमने तो देना फौजी फाउंडेशन के नाम पे लिखा है, बोला जिसके जनान में थप्पड़ है तो लगाओ। इससे पहले डीसी आया था, डीसी ने बंद करवाया 12 बजे, उसके बाद 3 बजे फिर खुल गया। ये दुकान सील हो चुकी है, उसके बाद दोबारा खुली है? हाँ, दोबारा खुली। कितने घंटे के अंदर? 3 घंटे में खुल गई है। डीसी आया था खुद हमारे सामने। ये हदूद कोरंगी थाने की है? जी कोरंगी थाने की है, कोरंगी थाने 4 नंबर। 4 नंबर जो कोरंगी थाना बना? जी उसी की बात है। हाँ। कितने सिलेंडर इसके अंदर है? काफी सिलेंडर है भाई, बड़े बड़े। यहाँ पे एक ट्रक भी खड़ा हुआ था, हमारे पास की फुटेज है। ट्रक भी खड़ा होता है, उसमें तो हजारों की तादाद में। वो खाली सिलेंडर होते हैं? सिलेंडर नहीं, भरे हुए होते हैं। वो सिलेंडर भरे हुए होते हैं? हाँ। कितनी आबादी होगी इस इलाके के अंदर? तकरीबन हजारों से ज्यादा आबादी तो है। आपको ये याद है हैदराबाद सानिया हुआ धमाका हुआ था, कभी आपने किसी को जगाने की कोशिश की, याद दिलाने की? नहीं मोहल्ले में देखे एक बाबा यहाँ रहता है, इन्होंने कोशिश की है, उसके पीछे बराबर में करे, उन्होंने एप्लीकेशन लगाया, इनसे बात भी की है, बोला तुमसे जितना हो सकता तुम करो, हमारे अंदर तब हम तो फौज के उसमें नाम पे चला रहे। फौज हमारे लिए मुकद्दस इदारा है, मुकद्दस इदारा है, कोई लफ्ज नहीं बनता। और इत्तफाक से मैंने मोहल्ले में किसी को नहीं बुलाया, ये सारे लोग जो ना खुद जमा हुए हैं यहाँ पे, और ये कौन लोग हैं मैं किसी को जानता नहीं हूँ। इस पर मोहल्ले, आप सब मोहल्ले वाले हो? ये आप तो यार, कितनी उम्र है तुम्हारी? 19। ये किस चीज़ की दुकान है? गैस सिलेंडर। कभी कोशिश नहीं करी ये सिलेंडर अल्लाह ना करे नाउजुबिल्लाह फट जाए तो कौन जिम्मेदार है? कभी अभी मोहल्ले वाले बोलने वाले तो है, मानते नहीं है, पुलिस वाले आते लेके चले जाते। अच्छा जी,
मुझे तो लगा था कि मैं अब आखिर की तरफ जाऊंगा, लेकिन एक और बात आई है जो ऑफ कैमरा एक शख्स ने बताई कि आपके आने से आधे घंटे पहले इस दुकान का शटर गिर गया और अभी यहाँ पर कोई ताला भी नहीं लगा। वाड़ी दिखाएं जरा कोई ताला है, ये देखें कितना ज़बरदस्त क्राइम रेशियो कराची का है कि ज़ीरो टॉलरेंस है। कराची में फ्री क्राइम, कोई क्राइम नहीं हो रहा कराची में, कोई मोबाइल नहीं छीन रहा, किसी के साथ कोई नुकसान नहीं हो रहा। ये देखें एक ताला मौजूद नहीं है, हटिएगा जरा, ये जरा देखें एक ताला, अच्छा यहाँ पे ताला है, बिल्कुल ये ताला है, यहाँ ताला नहीं है। अच्छा भाई, हाँ ये दराज है सिर्फ इसलिए ताला लगा, लेकिन यार यहाँ पर भी तो दुकान है। अच्छा जी, अब सवाल ये है कि जब हम टीम के साथ थाने में से निकले तो SHO साहब ने हमें कोऑपरेट किया, मोबाइल दी बाकायदा, एडमिरल वकार साहब ने हमें मोबाइल दी कि जाएं आप गैर कानूनी जगहों पर दिखाएं, हम लेके आएंगे। अगर ये सही लोग होते तो वेरीफाई कराएं डॉक्यूमेंट्स, कैसे वेरीफाई नहीं हो रहे? DC साहब ने अगर बंद कराई तो दुकानें दोबारा कैसे खोल दी गई, कैसे वेरिफिकेशन हुई? मेरा सवाल आज के प्रोग्राम में बहुत अहम है सर, खुदारा एक बात का जवाब दे दें कि क्या अगर कोई नुकसान इस कोरंगी के अंदर हुआ, जितनी दुकानें खुली हुई हैं, तो इसकी भरपाई होगी? अभी हैदराबाद सानिया आपके सामने 19 बच्चे, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, 19 बच्चे फरीदाबाद में इस दुनिया से चले गए। आज भी उनकी माओ के लगते जिगर याद करती हैं उनकी माएँ अपनी लगते जिगर को, लेकिन वो लौट के नहीं आएंगे। सर खुदारा आप सबके बच्चे हैं जो देख रहे हैं, मैं कहता हूं कारोबार होना चाहिए, इनको नेबल बदल जगह दें, जो सही जगह इनको वहां बिठाएं। जब आपने कहा ज़ियाउल हसन नंजार साहब, मैं बार बार आपका नाम ले रहा हूं, कि आपने कहा कि रिहायशी इलाकों के अंदर ये दुकानें नहीं होनी चाहिए, तो फिर कैसे सर मौजूद है? क्या आंखों में अंधा बाटे रेवड़ियाँ वो सिस्टम आज भी चल रहा है, या फिर चलती हुई मोबाइल रोक के हमारे कैमरे बंद कराए गए सर? और कैमरे बंद करा के SHO साहब ने जाते हुए कह दिया कि आप पहले परमिशन लेके आए, जबकि हमारे पास स्क्रीन पर आप देखें 2 एप्लीकेशन है जो DC साहब ने मार्क की हैं और SSP साहब के पास ऑलरेडी भेजी है। इंजीनियर शाहजेन मलिक, मैं नाम दोहराता हूं सर एक बार फिर, कि उस कंप्लेंट ने फेस किया थाने में। क्या पता हो सकता है इस प्रोग्राम के बाद प्रेशर जरूर डेवलप हो, लेकिन हकायत दिखाना मेरा काम था। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। मैं एक सवाल छोड़ता हूं आप सबके लिए कि जो लोग इस चीज़ को परवान चढ़ा रहे हैं, एक बार अपनी औलादों की शक्ल देखें, क्योंकि ये मासूम बच्चे आपके भी हैं, इनके भी हैं, और जो इस दुनिया से चले गए वो भी किसी की औलाद थी। अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैंने हकायत दिखाएं सर, और दिल इस बात पर दुख रहा है कि आप लोगों की मोबाइल बैक हो गई। जिन पुलिस पर हमें यकीन है कि हमारे साथ खड़े होते, अगर वही बैक कर जाएंगे तो हम सवाल किससे करेंगे? अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।